आंधी आई थी। बहुत बड़े बड़े पौधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, सुबह के 5 बजे से सुबह की शुरुआत हो गई थी। मतलब काफ़ी अंधेरा था, तब से मौसम गड़बड़ था। मतलब ये नहीं था, पता था किसी को कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी या आंधी आएगी। और अचानक से ही इतनी तेज़ आंधी आई, तूफ़ान आया और बर्फ़ भी गिरी। और उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह का मौसम है। बहुत ही तेज़ वाली बारिश हुई है। और बारिश के बाद ये देखिए चारों तरफ बस वही है कि कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। यही हो रहा था कि बारिश थम जाएगी तब आगे के काम बढ़ेंगे। तो बाहर भी साफ़ सफाई करनी है और घर में भी वैसा ही पड़ा है, क्योंकि कल आप लोगों को दिखाया था एनिवर्सरी हुई थी। तो कुछ ना कुछ हो जाता है। सारी चीज़ों को हमने समेट दिया है जो बिखरा हुआ पड़ा था। बाकी सबसे पहले अब हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बारिश तो बंद हो चुकी है। और दोस्तों, अब तो मई के महीने में भी सावन भादो जैसे दिन लग रहे हैं। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ बारिश, आंधी, पानी ऐसे हो ही रहा है। तो अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, फिर आज झमाझम वाली बारिश हुई। मतलब बहुत तेज वाली बारिश हुई है। और साथ में ओले भी गिरे हैं, बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं आज भी। तो जो बची खुची कसर थी जो सब्जियों में या कच्चे आमों में, तो आज वो पूरी हो गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया आज भी। तो ये चले गए थे खेत सुबह सुबह ही देखने के लिए कि क्या अभी खेतों के हालात हैं, क्योंकि आज भी बारिश ज़्यादा हुई है तो खेतों में पानी भरा होगा। तो मम्मी बाहर लगी हुई हैं। और जब जितने टाइम पर आंधी पानी आया था तो हमारी जो बछिया है वो भी बाहर ही बंधी थी। तो वही मम्मी ऐसे ही उसको अंदर लेकर आ गई थी। मतलब आफत आ गई थी अचानक से। और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी या ओले पड़ेंगे। तो बस मम्मी तो भीग गई थी बाहर सारी चीज़ें करते हुए। तो बस मम्मी बाहर की सफाई कर रही है, हमने घर की कर दी है। उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में। और बारिश के बाद वैसे भी काम बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। और ये फूलों का पेड़ है, तो जिसकी वजह से आंगन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और मिट्टी वगैरह भी आ जाती है। तो पहले हम सोच रहे थे झाड़ू लगा दें, उसके बाद जो पानी है उससे साफ़ कर देंगे। और वैसे भी अभी भी मौसम ख़राब है, पता नहीं कितने टाइम फिर बारिश हो जाए। तो ये वाले काम पहले हम कर लेते हैं। और इधर आ रहा था पानी, तो हमने कहा जब पानी आ रहा तो इधर भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि फूल इधर-उधर पड़े रहते हैं तो सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है।
और एक बहन ने कमेंट किया था कि यहाँ पर सफाई करने वाला है, क्योंकि ये जो हरी हरी दिख रही है ये काई लग जाती है। कितना भी यहाँ पर दोस्तों साफ़ करो तो यहाँ पर काई लग ही जाती है, जबकि हम कपड़े वाली ब्रश से रगड़ कर साफ़ करते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी अम्बियाँ गिरी। आज फिर जो सब गिर गए हैं। हाँ तो बड़े बड़े सब गिरी। ये देखो पत्थर घुस जाते हैं ना, ओले ओले जो है इसके अंदर जो है चले जाते हैं। टाइम दिखा दे। और उसके बाद नहाकर हम आ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया। उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि मौसम तो साफ़ हो गया था दोस्तों, लेकिन एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया हम लोगों का। जो दूर वाले खेत थे, जहाँ पर आप लोगों को शायद दिखाया भी होगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो वो आम का पेड़ जो है पलट गया है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक तो वैसे भी वो सूखने लगा था, लेकिन ये था कि आम तो लग ही जाते थे, तो देसी आम का पेड़ था तो वही पलट गया था। तो आज ये लोग जाएंगे खेत पर, जो उसकी लकड़ी वगैरह थोड़ी बहुत ले आएंगे। तो वही मम्मी कह रही थी कि खीर बना दो, उसके बाद फिर खाना बनता रहेगा, क्योंकि वहाँ जाने की भी जल्दी सुबह काम हो जाएंगे। और ये देखिए मौसम को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि अभी कम से कम 1-1.5 घंटे पहले इतनी तेज़ तूफान आया है, अभी धूप निकल आई है, बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया था। और आज है संडे, छुट्टी का दिन है, तो ये भी जाएंगे और वहाँ जैसा होगा फिर किया जाएगा, क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते कितने टाइम फिर बारिश हो जाएगी। तो फिर ये लोग चले गए थे, पापा जी भी चले गए थे, और यहाँ पर हम आ गए किचन में फिर से, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। दाल हमने इधर रखी है, साथ में ये जो बर्तन है नाश्ता पानी के, ये धो के रख देते हैं, क्योंकि सिंक में थोड़े भी बर्तन अगर पड़े होते हैं तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बगल में ही खाना बनाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर 2-4 बर्तन भी पड़े हों, तो फिर यही होता है कि इनको धो के रख देते हैं। और साथ में अभी चावल भी बनाने हैं, दाल चावल रोटी बनाएंगे, और साथ में जो कच्चे आम है उसकी चटनी बनाएंगे, खट्टी मीठी वाली। और सच में इस बार जितना नुकसान हो रहा है इतना तो कभी भी नहीं हुआ, इतना तो सावन भादों के महीने में भी नहीं होता है जितना ये मई के महीने में नुकसान हो रहा है। अप्रैल से शुरुआत हो गई थी बारिश आंधी पानी की, तब से हर तीसरे चौथे दिन ऐसा हो रहा है। और किस किस जगह पर ओले पड़े हैं, बारिश हुई, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी कई बहनें पूछ भी रही हैं कि दीदी आपका कौन सा महीना चल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, तो हमने कहा चलो बता देते हैं। और हमने पहले भी बताया था जब 6-7 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो हमारी जो है 9th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, मतलब 9वां महीना चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन फिर ठीक रहता है, तो फिर हमारे सारे काम होते रहते हैं और बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ हमारे काम हो रहे हैं। काम तो कभी भी बंद नहीं होंगे, और थोड़ा सा अगर दिक्कत होती है तो फिर आराम भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बना रहे हैं दाल। आज हमने बनाई है चने की दाल, उसमें लौकी डालकर, और अब तड़का लगा देते हैं। और चने की दाल में तरोई है, लौकी है, ये सारी चीज़ें डाल के बनाओ तो अच्छा भी लगता है, और कच्चे आम मतलब खटाई डाल तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमने चावल रख दिए, इधर आटा लगा लेते हैं, और बस ऐसे ही हमारा डेली रूटीन रहता है दोस्तों। और इधर हमने गाने मतलब भजन वगैरह लगा लिए हैं, तो सुनते भी जाते हैं, साथ में हमारे काम भी होते जा रहे हैं। आज छुट्टी है तो चारू भी घर पर है, तो खाना बनाने के बाद इनको नहलाना है, इनको तैयार करना है। और अभी भी खेत से कोई नहीं आया है, क्योंकि वो खेत दूर है, मतलब काफ़ी दूर पड़ता है,
तो वहाँ पर जाने आने में भी टाइम लगता है। दूसरी बात लकड़ियाँ होती हैं, बाहर रहते तो कोई ना कोई उठा ले जाएगा, किसी को पता चल जाएगा तो लकड़ियाँ भी सभी लोग उठा ले जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ। क्योंकि इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि गैस की कितनी बड़ी समस्या है। और गांव में क्या होता है कि काम चल जाता है लकड़ी कंडे से, अगर गैस नहीं भी है फिर भी खाना बन जाएगा। और हमारी गैस भी थोड़ा सा ना अब ये लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसी वजह से एक टाइम का खाना चूल्हे पर ही बनता है। तो इसी वजह से और भाई लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं, गांव में लकड़ी है, कंडे हैं। तो यहाँ पर वही लकड़ी कुछ ज़्यादा थी तो ट्राली की गई थी कि उसी में आ जाएंगी। तो ऐसे लाते हुए नहीं बनता है, मोटरसाइकिल से कितनी बार चक्कर लगाने पड़ते। और इसमें क्या था, एक साथ सारी लकड़ियाँ आ गई थी और दोपहर के करीब 12 या 12:30 बज रहे हैं। बहुत ही तेज़ धूप हो रही है और देखने से कहीं भी नहीं लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हुई है, और कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि मौसम बस ज़रा सी देर में ही बदल जाता है। और फिर यहाँ पर ये लकड़ी उतारी जाएंगी, कुछ छत पर चढ़ाई जाएंगी और कुछ लकड़ियाँ जहाँ खेत में गाय बांधी जाती है वहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि वो मोटी मोटी थी, जो पतली थी वो घर लाई गई हैं, इसी वजह से यहाँ पर उतारी जा रही हैं। जो कोई हल्लू को है वह भैया ये चद्दर सब मिली है ना। तो खड़ी दोपहर मतलब इतनी तेज़ धूप में ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये था चलो आ गई घर, अब दिक्कत नहीं होगी। वैसे खेत में पड़ी रहती तो फिर चिंता लगी रहती कि कितने टाइम कोई भी उठा ले जा सकता है, सबको भाई ज़रूरत है। तो अब आ गई हैं, जो बाकी बची हुई हैं फिर आ जाएंगी, क्योंकि मोटी लकड़ी कोई नहीं ले जाता, ये जो पतली वाली होती ना तो इनका ये रहता है कि कोई भी गट्ठर बना के लेते जा रहा है। ये कुछ दिन जा रहे कि रोटी बना के पहुंचा दे। अच्छा हाँ अब है ना और का अच्छा हाथ में बनाई रोटी पहुंचा दे। ठीक। ये था, नुकसान तो हो ही गया, क्योंकि वहाँ पर भी इसी बहाने सभी लोग जाते थे कि चलो आम लगे हैं, देसी आम मिल जाते थे। अब तो पूरा पेड़ ही पलट गया है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ आ गई हैं छत पर, और अब सभी लोग नहाएंगे तब खाना खाएंगे। सुबह नाश्ता हुआ था तो हम चल दिए हैं रोटी बनाने के लिए। जब तक सभी लोग नहा रहे हैं तब तक हम रोटी सेक लेते हैं, और चटनी बना के हमने रख दी है कच्चे आम की। और बारिश के बाद फिर से उमस वाली गर्मी होने लगती है, मतलब बारिश हुई ये तो है कि काफ़ी हद तक गर्मी से आराम है। उतनी गर्मी नहीं हो रही है कि बर्दाश्त ना हो, लेकिन हाँ अब जैसे दोपहर में धूप हो रही है तो किचन में खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। और बाहर बैठो तो ठंडी हवाएं आती हैं, झोंके आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वही हमने कहा चलो बना लेते हैं, तब तक ये लोग नहाएंगे। और कपड़े भी अभी हमको धोने हैं। और सुबह 5 बजे से दोस्तों भागम भाग शुरू हो गई है। किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है। जो कच्चे आम थे वो भी गिर गए हैं, जो तरबूज वगैरह थे उस पे भी ओले गिरे हैं, तो उसमें भी गड्ढे हो गए हैं। मतलब पता नहीं अभी कितना नुकसान होना बाकी है, अभी तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। मतलब एक पर एक मुसीबतें आ रही हैं। तो चलिए ये तो सब चलता ही रहेगा, अब जितना नुकसान लिखा होगा उतना तो होगा ही। तो यहाँ पर मम्मी भी नहा के आ गई हैं, पापा जी भी नहा चुके हैं। तो बस चलिए थाली लगाते हैं सबके लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।